आपके पास पूजा का समय नहीं है, आपके पास अर्चना का समय नहीं है, आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मंदिर नहीं जा पाते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप हर सांस पे उसको ध्या रहे हैं तो ये सब अपने आप हो जाएगा। हर सांस पे उसका सुमिरन करना सीखिए। हर एक सांस कीमती है, और अगर प्रत्येक श्वास पर उस परमात्मा का ध्यान हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो आप तय जान के चलिए आपके सारे कार्य जो जो आप चाहते हैं स्वतः होने लगेंगे, अपने आप होने लगेंगे। अगर आप सांस लेते हैं, क्या हमको कुछ प्रयास करना पड़ता है सांस लेने के लिए? अपने आप चलती है। हर सांस पर उसका सुमिरन अगर हम करने लगे तो आप तय जान के चलिएगा, फिर जिम्मेदारी उसकी रह जाती है। फिर जिम्मेदार वो परमात्मा हो जाता है, वो हमारे कार्य करता है। जो हम नहीं कर सकते उसको करने का दायित्व उसी का है, और जो हम कर रहे हैं वो भी वही करवा रहा है। अर्थात वो सामर्थ्य बस निर्भर ये करता है कि हम कैसी बुद्धि रखते हैं, अच्छी या बुरी। क्योंकि कर्म तो जो उसको बोलोगे वो करने को आपका सामर्थ्य बना देगा। चोर भी तो चोरी कर रहा है, दानी भी तो दान कर रहा है। सामर्थ्य सबके पास अपने 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 हैं, लेकिन निर्भर यह करता है कि कौन क्या मांगता है, किसके पास बुद्धि है और किसके पास विवेक है। बुद्धि पशु में भी होती है, बुद्धि हर किसी में है, लेकिन विवेक होना बड़ी बात है। इसलिए ज्ञानी जनों ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। आपके जीवन में सत्य का संग होना चाहिए। सत्य का संग मतलब सिर्फ ये धार्मिक सभा नहीं, आपके जो दोस्त हैं वो भी सत्यवादी होने चाहिए, सही आचरण वाले होने चाहिए। आप जिनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सदाचरण वाले होने चाहिए। इसी को सत्संग कहा गया है। और जब तक जीवन में ये नहीं है, तब तक हम 2-3 घंटे कहीं बैठ भी लेंगे तो होगा क्या? वापस अगर कीचड़ में लौटना है तो उस कीचड़ को साफ करने की जरूरत है, उस अपनी अवस्था को महान बनाने की जरूरत है। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति लिंग के रूप में मुझे पूजता है, मुझे सर्वश्रेष्ठ फल मैं उसे देता हूं। और अगर कोई विशेष आद्रा नक्षत्र में मुझे पूज रहा है तो वो लिख ले उसे क्या चाहिए, मैं उसे देने वाला हूं। अब आप विचार कीजिए, कोई है आपके आसपास ऐसा जो आपको ये लिखकर दे रहा हो कि तू ये कर, मैं तुझे ये दे दूंगा? इस दुनिया में आपके पास वही होगा, या तो उसका आपका फायदा उससे हो रहा होगा या उसको आपसे हो रहा होगा। जब तक आप सलामत हैं, जब तक आपके अंदर सक्षमता है, आपकी गद्दी है, आपका यश है, आपका ऐश्वर्य है, दुनिया आपको राम राम करेगी। और जिस दिन ये समाप्त होगा कोई नहीं पूछता, लेकिन उसके बावजूद भी कोई है जो पूछता है, उसे ईश्वर कहते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई साथ नहीं देता, अंतो गत्वा हम कहां जाते हैं? किससे याचना करते हैं? ईश्वर से करते हैं ना। हे ईश्वर, अब कोई सहारा नहीं बचा, तू ही देख ले। तो नहीं बचा, देख ले, उससे बेहतर है पहले ही चले जाओ।